सौर की बाहों में सकपकाती वर्षा उसके होठों के हर स्पर्श से फड़फड़ा रही थी। सौर के हाथों की छुअन से बेतरतीब होते उसके हर अंग में रह रहकर कंपन हो रहा था। अपनी उफनती सांसों को बड़ी मुश्किल से खुद में जब्त किए आज एक अरसे बाद वो अपने बचपन के प्यार की बलिष्ठ बाहों में पुरसुकून से आंखें बंद किए खड़ी थी। इतने में ही सौर के हाथों की रफ्तार में तेजी से हलचल हुई। वर्षा को संभलने का मौका नहीं मिला। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही उसके बदन पर लिपटी वो महीन काली साड़ी सौर की कलाई में लिपट गई। वर्षा अपनी आंखें खोलकर लरजते हुए कहती है, सौर्य, ये क्या? बाकी के शब्द उसके कंठ में ही रुक गए। वो आहिस्ता से अपनी पलकें उठा सौर की आंखों में देखती है, जहां उसे आज बेपनाह कशिश दिखाई दे रही थी। ज़्यादा देर वो सौर की मदहोश नज़रों का ताप सहन नहीं कर पाई और अपनी शर्म से भरी उन पलकों को नीचे कर अटकते हुए कहती है, मान जाइए सौर, कहीं कुछ गलत। सौर झटके से वर्षा को अपनी तरफ घुमाकर एकदम से उसके कमर पर अपनी हथेलियों का दबाव बना उसे फुर्ती से दीवार से लगाता है और अपने हाथ में लिपटी वर्षा की साड़ी को वहीं सोफे पर फेंक दीवार पर हाथों का घेरा बनाकर वर्षा के सुर्ख कांपते लबों को अपनी नशीली आंखों से देखते हुए उसके चेहरे के करीब होता है। धीरे धीरे सौर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ अपने इंडेक्स फिंगर से उसके कपकपाते लबों को सहलाते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, आज दिल चाहता है वर्षा, सच में सब कुछ मदहोश सा हो जाए। हमें अपने प्यार की निशानी मिल जाए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत बंधन में बन जाए। फिर कोई आसुरी हमारे दरमियान आकर मेरी चैटर बॉक्स के मन में शक का बीज न बो सकेगी। सौर की बातें सुन वर्षा की आंखों से आंसू आ गए। वो अपनी भरी आंखों से उसके चेहरे को देख बेचैन होकर कहती है, हम गलत नहीं थे सौर। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ कभी नहीं बांट सकती। जब वो हमसे गलती से नीचे टकराई, उसे देख हम फिर बेचैन हो गए। जब भी उसे आपके नज़दीक देखते हैं, एक अनकहा सा डर हमें घेर लेता है। ऊपर से उसका फ़ोन आने से आप दोनों चीज़ों को इग्नोर कर नीचे चले गए। आपको क्या पता सौर, हम किस कदर विचलित हुए। हिम्मत करके हम आपके पीछे नीचे आए तो देखा वो फिर आपके गले लगी हुई थी। आपको उसके करीब देख हमारी जान हलक में आ गई। यदि हमें अंदर आने में थोड़ी देर हो जाती तो आज भी उसके हाथ आपके होठों तक पहुंच जाते। जहां सिर्फ हमारा अधिकार है, वो वहां अपना हक जमा रही है। वर्षा सिसकते हुए कहती है, सौर्य, डॉक्टर हमारा अधिकार छीन रही है। उसने आज साफ साफ शब्दों में हमसे कहा है कि वो आपको हमसे दूर कर देगी। हम कहीं से भी आपके लायक नहीं। उसने खुद कबूल किया है, वो प्यार करती है आपसे। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसुओं का वेग उफरने लगा। एकदम से वर्षा सौर के सीने से लग उसे कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, सौर्य, वो आपको हमसे छीन। सौर्य एकदम से वर्षा को अपनी बाहों में जोर से दबाकर गंभीर आवाज में कहता है, सी चुप, अब एक लफ्ज मत बोलना वर्षा। उसने बोला और तुमने मान लिया। इतना कमज़ोर पड़ गया हमारा रिश्ता वर्षा, ये कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमारे बीच में सेंध लगा देगा। उस लड़की में तो बचपना है जिसे वो प्यार समझ रही है ना, सिर्फ उसका शारीरिक आकर्षण है, कोई प्यार व्यार नहीं। सौर लंबी सांस लेकर कहता है, उसकी निगाहों में मैंने प्यार नहीं, एक अजीब सा आकर्षण देखा है वर्षा। आजकल की यूथ ने प्यार जैसे शब्द का मजाक बना दिया है। पता नहीं कैसे आजकल दो चार मुलाकातों में लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
मेरी समझ में ये ये चीज़ें बाहर हैं और मैं कोई बाजार में बिकने वाला खिलौना नहीं कि मैं उसे पसंद आया और उसने खरीद लिया। जिस दिन हकीकत के धरातल पर उतरेगी ना, तो 2 मिनट में प्यार का नशा उतर जाएगा। सौर वर्षा का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर गहरी आवाज़ में कहता है, सच्चा प्यार हमारा था वर्षा। बचपन से दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, काबिल नहीं बने, हमने अपने जज्बातों का एक दूसरे से जिक्र भी नहीं किया। बेशक आँखों की भाषा अच्छे से पढ़ते थे, बेशुमार मोहब्बत थी, लेकिन कभी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघा। शादी से पहले कितनी बार एक कमरे में रात गुजारी, लेकिन आज तक कभी शारीरिक तृष्णा में नहीं बहके। इसे प्यार कहते हैं यार, ये नहीं कि कुछ महीनों पहले मिले और हो गया प्यार। इसलिए रिलैक्स रहो, हमारे बीच में इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक किसी यात्री के लिए कोई जगह नहीं। सौर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वर्षा उस दिन भी होटल में उससे सर थारा था, तब जिद करी उसने अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने की। लेकिन यकीन करो मेरा, मुझे उस समय तक सच में नहीं पता था कि इस लड़की के दिमाग में कोई गलत खुराफात चल रही है। यदि जरा सा भी एहसास होता ना, तो मैं कब का सतर्क हो जाता। लेकिन थैंक गॉड जो तुम्हें शक हुआ। कहते हैं ना, कभी किसी बुराई में भी अच्छाई छुपी रहती है। हमारे केस में भी यही हुआ। ये तुम आश्री को लेकर इतना इनसिक्योर नहीं होती, हमारे बीच टकराव नहीं होता, तो मैं भी इतना डीपली उसे वॉच नहीं करता। तुम्हारी नाराज़गी के बाद ही मैंने उसकी हरकतों पर गौर किया। मैंने कई बार नोट किया कि वो बहाने ढूंढती है मेरे करीब आने के। 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए जब उसकी गाड़ी सही थी, फिर भी उसने मुझे से झूठ बोला। इस दिन से जब भी उसने मुझे घर ड्रॉप करने का कहा, मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया। आजकल मेरा ज़्यादातर वक्त डॉक्टर बत्रा या आरव के साथ ओपीडीज में निकलता है, जिससे वो फड़फड़ा रही है। हालांकि आज तक कभी इसने मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया, ना ही कभी उसने इस तरह का जिक्र किया है। इसलिए मैंने भी आगे होकर उसे कोई सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन यदि आश्रय ने अपनी सीमा पार करने की कोशिश की, तो सौर महेश्वरी को उसे कैसे सही राह दिखानी है, मुझे अच्छे से पता है। सौर वर्षा के आंसू पोंछ उसकी आंखों को अपने होठों से छूकर कहता है, वर्षा एक बात का सच सच जवाब दो, मुझ पर विश्वास है, अपने रिश्ते पर भरोसा है ना। वर्षा सौर की आंखों में देख धीरे से कहती है, जी सौर। लेकिन सौर गहरे स्वर में कहता है, हमारे रिश्ते में लेकिन किंतु परंतु जैसे शब्द नहीं वर्षा, अटूट विश्वास चाहिए मुझे। बुरा मत मानना, जो तुम्हें इस वक्त कह रहा हूँ वही करूँगा, क्योंकि मेरी फितरत ऐसी नहीं कि मैं अपनों के साथ कोई गलत बिहेव करूँ। वर्षा अपने प्यार और मुझ पर ट्रस्ट करना यार, क्योंकि तुम साथ रहोगी तो मैं हर जंग जीत जाऊँगा। सौर गंभीर आवाज में कहता है, आश्री नादानी में गलत राह पर चल रही है वर्षा। उसकी फैमिली से फर्स्ट टाइम मिला हूँ, अच्छा परिवार है, सब लोग अच्छे हैं, इसलिए उसे सही राह पर लाने की एक कोशिश ज़रूर करूँगा। दिल की बुरी नहीं है वो, इंटेलिजेंट और अपने फील्ड में वेल ट्रेंड है। मानता हूँ थोड़ा सा भटक गई है, लेकिन अभी देर नहीं हुई। यदि शांति से बात की जाएगी तो ज़रूर समझेगी। एक दोस्त की हैसियत से उसे एक बार समझाना चाहता हूँ। डरता हूँ यार, यदि नादानी या जिद में कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इतनी सी उम्र में बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसके हाथ में। एक गलती से वो अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठेगी। यदि तुम परमिशन दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, तो क्या मैं
वर्षा सौर के होठों पर उंगली रखकर कहती है, सौर, हम भी चाहते हैं आप उसे सही राह दिखाएं। हमने देखा सौर अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं। यदि उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत हर्ट होगा। एक लड़की होने के नाते हम कभी नहीं चाहेंगे सौर की कोई माँ बाप अपने बच्ची के जिद का शिकार हो। आप ऐसा रास्ता अपनाइए जिससे उसके लड़खड़ाते कदम वहीं रुक जाएं। आश्री की वजह से समाज में उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। आज आपकी दोस्त है, उसे सही राह पर लाना आपका कर्तव्य है। आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। यदि आपसे नहीं संभले तो फिर हम है ना उसे ठिकाने सौर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से कहता है, पता है मुझे, मेरी बीवी लोगों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट है। ऊपर से जब दो जाबाजों का साथ हो तो तुम तीनों मिलकर आश्चर्य की क्या मेरी भी बैंड बजा सकती हो। यूं ही थोड़े राज ने तुम्हें लेडी डॉन का खिताब दिया है। वैसे वर्षा, आश्चर्य को जो डोज दिया है तुमने उसे देख मुझे नहीं लगता अब वो कुछ गलत करेगी। सौर की बात सुन वर्षा सकपकाते हुए कहती है, हाँ, इसका मतलब आपने सब देख लिया। सौर उसकी कमर में हाथ लपेट उसे अपने नज़दीक करके उसके चेहरे के करीब होकर वर्षा के सूख लबों पर नजरें गड़ाते हुए सर्दावाज में कहता है, जब घर से निकले हैं एक पल के लिए भी मेरी नज़रें तुम पर से नहीं हटी। बताओ फिर कैसे तुम इस नज़रों से बचती। सब देखा मैंने, तुम्हारी फ्लाइंग किस, आई विंग, तुम्हारा गुस्सा, आसुरी का रिएक्शन, कुछ नहीं छुपा इन आँखों से। बट जो भी है, आज तुम्हें बहुत दिनों बाद अपने अंदाज में देख दिल को ठंडक मिल गई और बहुत बेचैन रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे की उदासी देख। लेकिन आज इन आँखों में भरपूर सुकून है। बस तुम अपना प्यार कम मत होने दो। दिल खोलकर मुझकर सबके सामने यूं ही अपना हक जमाओ। इतना मजबूत बनाओ हमारा रिश्ता कि चाहे कितनी भी बड़ी आजमाइश हमारे बीच जीवन में आ जाए, हम कभी बिखरे नहीं। सौर को उसकी चैटर बॉक्स का साथ और हाथ आखिरी दम तक चाहिए। तुम्हें यूं उदासी में देखना एक पल गंवारा नहीं मुझे। सौर अपना हाथ उसके आगे करके कहता है, प्रॉमिस करो वर्षा, अब कभी किसी आश्री को लेकर हमारे रिश्ते में जरा से भी दूरी नहीं आएगी। वर्षा सौर के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, प्रॉमिस सौर, लेकिन फिर भी कभी आपने किसी और की लिफ्ट दी या किसी ने आपको जरा सा भी टच किया तो उसका मुंह नोच लूँगी मैं। आप पर सिर्फ मेरा हक है इन लबों से खेलने का, इन्हें अपने अंदाज में महसूस करने का। हक सिर्फ वर्षा का ही, किसी और का नहीं। सौर वर्षा को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए उसके कॉलर बोन को उंगलियां चलाते हुए कहता है, तो रोका किसने है तुम्हें वर्षा? आज मैं भी चाहता हूँ तुम इन लबों से अपने अंदाज में खेलो। खुलकर मुझे उसी तरह महसूस करो जैसे तुमने क्रूज नाइट पर किया था। बहुत दिनों से तरस रहा हूँ तुम्हारे आगोश में समाने के लिए। आज बिखरना चाहता हूँ तुम्हारी धड़कनों पर गहराई तक, उन्हें अपने लबों से थिरकाते हुए उनकी स्वर लहरियों में डूबना चाहता हूँ। आज मत रोको इन बेतरतीब बेलगाम होती धड़कनों को, बिखर जाओ अपने सौर में। थक गया हूँ अकेलेपन से वर्षा, अब और नहीं यार, मुझे अपना वही सच्चा प्यार चाहिए। सौर का कहा एक एक लफ्ज वर्षा के अंगों को थिरका रहा था। वो उसकी बातों से ही इतनी मदहोश हो गई कि बोलते हुए कब सौर के हाथ उसके बदन पर बेतरतीब हो उठे कि उसे होश ही नहीं रहा। जैसे ही सौर की अंगुलियां उसकी बेस्ट डाउन पर अटखेलियां करती हुई नाजुक कमर की परिधि पर लिपटी उन वस्त्रों के आवरण में उलझती हुई खींचने लगी कि वर्षा उसके हाथों को पकड़कर कहती है, सौर अभी नहीं। सौर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें बिखेरते हुए कहता है, मत रोको वर्षा,
एक बार बिखरने दो मेरे जज्बातों को इन नाजुक बदन पर। इतना बोल वो झटके से अपना हाथ ऊपर की तरफ खींच लेता है। सौर्य का बार इतना तीव्र था कि वर्षा जब तक कमर पर हाथ रखती उसके हाथों से वो उलझने सरक गई। आपस में उलझी इन डोरियों के सुलझते ही वर्षा एकदम से सौर के सीने से लग जाती है। जहाँ वर्षा का उसके सीने से टकराना हुआ वहीं सौर का कसाव उसके बदन पर कसने लगा। आज बड़े दिनों बाद दोनों पर मदहोशी छाई हुई थी। सौर के हाथों की कसावट आज इतनी बेपरवाह थी कि वर्षा के नाजुक अंग बुरी तरह कुम्हला गए। रह रहकर उसके मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी। जैसे ही सौर के कान में वर्षा की उन मदहोश धुन गुंजायमान हुई उसका सब्र टूट गया। वो अपने हाथों का दबाव उसकी नेवल पर कसते हुए उसे दीवार से लगा वर्षा के कांपते लबों को देख अपनी आंखें बंद कर उसके अपर लिप्स को अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए बड़ी नजाकत के साथ अपने होठों से मिला देता है। जैसे ही उन लबों का आपस में संगम हुआ वर्षा के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वहीं सौर के हाथ उसकी कमर पर लहराने लगे। इस वक्त दोनों एक दूसरे को खुलकर महसूस कर रहे थे। वर्षा भी सौर के प्यार के अंदाज से बेकाबू हो बदन पर लिपटी सौर की शर्ट से उलझी हुई थी। एक दूसरे में खोए कब फर्श पर वो चंद वस्त्र बिखर गए। आज दोनों को होश ही नहीं रहा। सौर गहरी नज़रों से जैसे ही वर्षा को देखता है वर्षा फुर्ती से पलटकर दीवार से लग जाती है। सौर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर जैसे ही उसकी गर्दन के पॉइंट पर अपने सुलगते होठों को रख नीचे की ओर सरकाता है। वर्षा बुरी तरह सिहर उठी। सौर के लबों और उसके हाथों की रफ्तार वर्षा की सिरहन से और तीव्र हो उठी। कमर से खेलते हुए हाथों का कब्जा धड़कनों पर लहराते हुए कितना आगे निकल गया इस बात का अंदाज़ा उसकी बेलगाम होती धड़कनों ने बाखूबी एहसास करा दिया। उसके बदन में इस वक्त इतना कंपन था कि अब वर्षा के दांतों की किटकिटाहट कमरे में गूंज रही थी। सौर फुर्ती से वर्षा को लेकर सोफे पर आता है और उसके ऊपर झुकते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने लबों और हाथों की हलचल करते हुए उसके गहरी नज़रों से देखते हुए तेजी से उसकी रूह में विलीन होने लगा। वर्षा की सिसकियों से वो पूरा कमरा गूंज रहा था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हुए अपने प्रेम की अनंत गहराइयों में समा रहे थे। दोनों इस कदर एक दूसरे में बिखरे हुए थे कि उन्हें देखिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनका ये सफ़र रात के न जाने किस पहर में थमेगा। आज वर्षा पर सौर का दबदबा था। सौर के हर एक प्रहार से उस कमरे में वर्षा की सांसों का शोर सुनाई पड़ रहा था। होटल का वो रूम जिसे रात ने दोनों के लिए बुक करवाया था उनके प्यार से इस वक्त महक रहा था। जैसे ही सौर ने वर्षा को अपने ऊपर की तरफ खींचा वर्षा के कांपते होंठ सौर के दहकते लबों से जा टकराए। वर्षा पर इस कदर आज खुमारी छाई हुई थी कि अब उसके नाजुक लब सौर के लबों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। सौर उसके साइड थाइस पर दबाव बनाते हुए नो वर्षा इतना बोल झटके से वर्षा को रोल ऑन कर साइड में आता है और इतनी तीव्रता से अपने हाथों और होठों से उस पर प्रहार करता है कि वर्षा की आंखों के कोरे भीग उठे। वो सौर की कमर को कसकर पकड़ लेती है। सौर एक बार फिर उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसकी गहराइयों में खोने लगा। धीरे धीरे फिर दोनों आपस में टकराते हुए अपने सफ़र पर बढ़ गए। उधर रूप स्टॉप पर सबकी मजाक मस्ती में वक्त का पता नहीं चला। जैसे ही शीतल की नज़र अपनी वॉच पर पड़ी वो राज का हाथ पकड़कर कहती है, राज टाइम देखिए, लेट हो जाएगा। देव को देख जीजू, अब चलना चाहिए हमें। देव सेजल से अलग हो राज को देखते हुए कहते हैं, हाँ सीतू
रोशनी का भी इतनी देर लगातार बैठना हुआ है तो। पर स्वेलिंग बढ़ रही है। निशु, तुम जीजू और दी के साथ रोशनी को लेकर नीचे चलो, हम आते हैं। अंकिए, लड्डू कहाँ रह गया? अंकिता सामने इशारा करके कहती है, देव, उसके कॉलेज फ्रेंड का कॉल है, वो देखो उधर। जनाब, लगे पड़े हैं आधे घंटे से, तुम चलो मैं आती हूँ। करण एक नज़र अंकिता पर डालकर कहता है, पायल चलो, तुम्हें घर छोड़कर मैं एक बार हॉस्पिटल जाऊँगा। अर्जुन जी शांत लहजे में कहते हैं, कन्नू बहुत रात हो गई यार, बुआ फूफा जी रेस्ट कर रहे होंगे, तुम मॉर्निंग में जल्दी निकल जाना। करण धीमे स्वर में कहता है, भाई एक बार अपनी तसल्ली के लिए मम्मा को देखना चाहता हूँ, पापा वेट करेंगे मेरा। मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया उन्हें। बाय एवरीवन, थैंक यू देव, मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनाने के लिए। ये रात कभी नहीं भूलूंगा। इतने अनमोल पलों के लिए दिल से शुक्रिया। देवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा एसडीएम साहब, जल्दी से ट्रेनिंग पूरी करो, फिर पार्टी लेंगे तुमसे। करण हल्की मुस्कान लेकर कहता है, वाई नॉट, आपका हक बनता है। शीतल, कल आ रही हैं आप स्कूल? शीतल राज को देखकर कहती है, जी बिल्कुल करण जी, कब ज्वाइन करने का मूड है आपका? करण अंकिता पर तिरछी नज़र डाल सपाट लहजे में कहता है, कल ही रिजाइन दे दूंगा। जयपुर जाने में 10 दिन बाकी हैं, इसलिए अपना पूरा वक्त मम्मा पापा घर वालों के साथ बिताना चाहता हूँ। 3 महीने तक वीक में एक बार आना होगा। ट्रेनिंग के बाद मम्मा पापा को भी जयपुर अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ का काम भाई ने संभाल लिया। देवराज अंकिता पर नज़र डालते हैं, जिसकी आंखों में करण की बात से नमी आ गई थी। करण अंकिता को देख धीमे स्वर में कहता है, चले पायल। पायल खड़े होकर कहती है, भाई आप चलिए, मैं 2 मिनट में वॉशरूम जाकर आती हूँ। इतना बोल दूर खड़े दिशांत को देख रूफटॉप पर बने वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वहीं अर्जुन, रागिनी, निशानी, देवल, राशि के साथ नीचे चले जाते हैं। इस वक्त रूफटॉप पर अंकिता करण एक दूसरे के करीब खड़े थे। वहीं दूर खड़ा दिशांत फोन पर बातें करने का नाटक कर उन्हें तिरछी निगाहों से देख रहा था। करण अंकिता को देख उसके पास से निकलते हुए 2 कदम रुक उसे गहरी नज़रों से देखता है और धीमे स्वर में कहता है, घर जाकर निर्मला दीदी से नज़र उतरवा लीजिएगा, कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको। इतना बोल उसकी आंखों में बेचैनी से देख जैसे ही अपने कदम बढ़ाता अंकिता की उंगलियां करण की हथेलियों में उलझ गई।